हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को इतना फास्ट ट्रांसफॉर्म कर सकता है कि लोग सोचेंगे ये कैसे पॉसिबल हुआ। मतलब एकदम ऐसा लगेगा जैसे आपने गेम के चीट कोड्स यूज किए हों और लेवल 1 से डायरेक्ट लेवल 100 तक चले गए हों। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी लाइफ में टाइम कंप्रेस कर सकते हैं। मतलब वो रिजल्ट्स जो नॉर्मली 5 से 10 साल लेते हैं उन्हें आप कुछ महीनों में अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक नई सोच, एक नया नजरिया और एक नई आइडेंटिटी अडॉप्ट करनी होगी। अगर वही पुरानी सोच और पुराने बिलीफ्स लेकर चलोगे जो अब तक आपको एवरेज रिजल्ट्स देते आए हैं तो फ्यूचर भी वही एवरेज ही रहेगा। तो मैं आज आपको वो पावरफुल पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपको एकदम एबनॉर्मल रिजल्ट्स देंगे। अगर आपने सिंसियरली अप्लाई किया तो आपकी ग्रोथ इतनी फास्ट होगी कि आपके आसपास वाले लोग हैरान हो जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक बार सोचो, अगले 3 से 6 महीने वैसे भी निकल जाने हैं, चाहे आप कुछ नए स्टेप्स लो या ना लो, वक्त तो चलेगा ही। लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हो तो यही 3 से 6 महीने आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट्स बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, आप क्यों स्टक हो, यानी आप एक सर्टेन लेवल पर ही क्यों रुक गए हो। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में एक ऑटो पायलट आइडेंटिटी पर चल रहे हैं। मतलब वो अपने आप को एक सर्टेन तरीके से ही देखते हैं और उसके बाहर सोचना ही बंद कर देते हैं। सोचो, अगर आपके अंदर एक पुराना बिलीफ है कि जिंदगी मुश्किल है या मुझे सक्सेस मिलने में वक्त लगेगा, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने फैमिली, एनवायरनमेंट और बचपन के ट्रॉमास से जो बिलीफ्स ले आते हैं उन्हीं के साथ जिंदगी भर जीते हैं। रिजल्ट घूम फिरकर वही पैटर्न्स रिपीट करते हैं, वही रिजल्ट पाते हैं। लेकिन अगर आपको लेवल 1 से लेवल 100 तक जंप करना है तो सबसे पहले आप ये मान लो कि जो पुरानी सोच थी, जो पुराना वर्जन था तुम्हारा, वो अब काम नहीं करेगा। आपकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिसाइड करते हैं कि आप किस लेवल की रियलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हो। टाइम का कोई रोल नहीं है। आप पुरानी सोच के साथ एक्शन लेते रहोगे तो कुछ नहीं बदलने वाला। लेकिन अगर आज आप अपनी एनर्जी शिफ्ट कर देते हो तो कल से चीजें अलग दिखने लगेंगी। ये एकदम सिंपल है। आपके बिलीफ सिस्टम ही आपकी रियलिटी क्रिएट करते हैं। पॉइंट नंबर 2, नेक्स्ट लेवल को डिफाइन करो। अगले स्टेप में आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपको कहाँ जाना है। बहुत सारे लोग अपनी करंट रियलिटी से निकलना तो चाहते हैं लेकिन क्लियरली डिफाइन नहीं करते कि उन्हें जाना कहाँ है। समझ लो, अगर आप ये सोचते हो मुझे ये लाइफ पसंद नहीं है, पर आप स्पेसिफाई नहीं करते मुझे किस टाइप की लाइफ चाहिए, तो आप एकदम अंधेरे में तीर चला रहे हो। अगर एक चीज छोड़नी है तो दूसरी चीज को पकड़ना भी पड़ेगा। अगर आप अपनी पुरानी रियलिटी से निकलना चाहते हो तो एक नया वर्जन, नया विजन, एक क्लियर अगला लेवल चाहिए जिसे आप दोनों हाथों से पकड़ सको। और याद रखो, ये सिर्फ कोई एक गोल सेट करने वाली एक्सरसाइज नहीं है, ये एक डायमेंशन डिफाइन करने वाली एक्सरसाइज है। आपको अपनी प्रिफर्ड रियलिटी लिखनी होगी, चाहे वो इनकम हो, रिलेशनशिप्स हो, लाइफ स्टाइल हो या हॉबीज या आपकी हेल्थ हो। अभी एक पेन और पेपर उठाओ। अगर अगले 6 महीने में अपनी मर्जी से अपनी लाइफ डिजाइन कर सकते हो तो क्या लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक बंदा है रोहन, वो अभी एक फ्रीलांसर है जो रैंडम प्रोजेक्ट्स करता है। इनकम कभी होती है कभी नहीं, लेकिन उसका विजन है कि उसका अपना एक प्रोडक्शन स्टूडियो हो जहां वो एक टीम लीड करे, बड़े ब्रांड्स के प्रोजेक्ट हैंडल करे और वर्ल्ड ट्रेवल करे। रोहन अगर क्लियरली लिखेगा कि मैं इतनी इनकम कमा रहा हूँ, मैं इतनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, मैं इस शहर में सेटल हूँ, मैं अपनी सुबह कैसे स्पेंड कर रहा हूँ, मैं किस तरह के दोस्त बना रहा हूँ, तो उसका माइंड और एनर्जी उस रियलिटी को अट्रैक्ट करने लगेंगे। जब आप लिखते हो तो आप यूनिवर्स को एक सिग्नल देते हो, ये मेरी डेस्टिनेशन है, और उसके बाद रास्ते खुद अनफोल्ड होने लगते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, अपने
हायर वर्जन को इमेजिन करो। पॉइंट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपने विजन तो लिख लिया, अब अपने फ्यूचर सेल्फ को डिफाइन करना है। यहाँ पर है एक सिंपल एक्सरसाइज। उस पेपर पर अब अपनी एक स्टिक फिगर बनाओ। ये स्टिक फिगर तुम्हारा वो वर्जन है जो ऑलरेडी तुम्हारी ड्रीम रियलिटी में जी रहा है। उसके आसपास लिख दो कि उसके इमोशंस क्या हैं, उसकी हैबिट्स क्या हैं, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं। मान लो रोहन का विजन है कि वो एक लीडर बनेगा, तो उसके फ्यूचरिस्टिक फिगर के आसपास लिखा होगा कॉन्फिडेंट, बोल्ड, डिसीजन मेकर, हाई एनर्जी, रिस्पॉन्सिबल एंड विजनरी। सोचो तुम्हारा वो वर्जन किस तरह से बिहेव करता है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, वो अपना दिन कैसे स्टार्ट करता है, उसके लिए कौन से इमोशंस नेचुरल हैं, ग्रेटिट्यूड, इंस्पिरेशन, फ्रीडम, कॉन्फिडेंट। जितनी ज्यादा डिटेल्स में तुम लिखोगे उतना ही क्लियर होगा कि तुम्हें कैसे ट्रांसफॉर्म करना है। यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट ने जब ये एक्सरसाइज की तो उसने लिखा कि उसका फ्यूचर सेल्फ ग्रीन वेजिटेबल्स खाता है और वो दिन ब दिन हेल्दी होता जा रहा है और ग्रीन वेजिटेबल्स उसे बहुत पसंद है। सुनने में ये एक छोटा सा विजन लगता है, बट जैसे ही उसने वो हैबिट अडॉप्ट की उसका तो एनर्जी लेवल चेंज हो गया और उसको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। मतलब कई बार छोटी छोटी चीजें भी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कर देती हैं। पॉइंट नंबर 4 है गैप आइडेंटिफाई करो, यानी आज के तुम और कल के तुम में क्या गैप है। ये एक बहुत जरूरी एक्सरसाइज है। तुम्हें ऑनेस्टली देखना होगा कि आज जो तुम हो और जो तुम्हारा फ्यूचर वर्जन है उसके बीच कितना बड़ा गैप है। अब उस पेपर पर एक और स्टिक फिगर बनाओ, लेकिन इस बार लिखो आज के तुम की क्वालिटीज, कौन से इमोशंस तुम रोज फील करते हो, कौन सी हैबिट्स तुम्हारी हैं जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स तुमने इतने नीचे रख दिए हैं कि तुम्हारी ग्रोथ रुक गई है। ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग सकता है क्योंकि तुम्हें अपनी कमियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन सच का सामना ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। मान लो रोहन, यानी जिसका एग्जाम्पल हमने पार्ट फर्स्ट में लिया था, अभी फ्रीलांसिंग करता है। उसके प्रेजेंट स्टिक फिगर में इमोशंस की जगह लिखा होगा एंजाइटी, इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ फ्यूचर एक्सेट्रा। हैबिट्स की जगह लिखा होगा प्रोक्रेस्टिनेशन, बेयर मिनिमम वर्क, डिस्ट्रैक्शन में वक्त जाया करना। स्टैंडर्ड्स में लिखा होगा लेट प्रोजेक्ट सबमिट करना, इजीली कॉम्प्रोमाइज कर लेना, अपने वर्ड्स पर खड़ा न रहना। अब उसके सामने उसका फ्यूचरिस्टिक फिगर है जो एक कॉन्फिडेंट लीडर है, विजनरी है और एक सक्सेसफुल स्टूडियो रन कर रहा है। यानी वो सारे स्टैंडर्ड्स और इमोशन जो उस फ्यूचर सेल्फ के लिए चाहिए। अगर तुमने उस गैप को ऑनेस्टली आइडेंटिफाई कर लिया तो तुम्हारे पास क्लियर मैप आ जाएगा कि क्या चेंज करना है। अब आता है सबसे पावरफुल पॉइंट नंबर 5। गैप क्लोज करो और गोल्स को भूल जाओ और अपना फ्यूचर सेल्फ बनो। अब पिछले स्टेप में गैप तो समझ लिया, अब कैसे उसे क्लोज करोगे? सिंपल है, अपने गोल्स पर फोकस करना बंद कर दो। थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन सुनो, जब तुम गोल्स के पीछे भागते हो, जैसे मुझे इतना पैसा चाहिए या मुझे जॉब चाहिए, तो तुम एक बहुत एनर्जेटिक सिग्नल भेजते हो कि अभी तुम्हारे पास वो नहीं है। मतलब तुम अपने और गोल्स के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर देते हो। इसके बजाय तुम्हें अपना फोकस शिफ्ट करना है एक ही चीज पर, और वो है अपना नया वर्जन बनना। सोचो तुम्हारा सपनों का वर्जन कैसे बिहेव करता है। अगर तुम्हारी ड्रीम लाइफ का रोहन एक लीडर है तो आज से ही तुम्हें एक लीडर की तरह एक्ट करना होगा, चाहे तुम अभी भी फ्रीलांसर ही हो और एक छोटे से रूम में काम कर रहे हो। मैं अपना पर्सनल एग्जांपल शेयर करता हूँ। एक टाइम था जब मैंने लिखा था मुझे अपनी स्किल्स को मासिस के सामने लाना है, यानी बहुत सारे लोगों के सामने लाना है। इसके लिए मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना होगा, इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना होगा और एक कम्युनिटी बिल्ड करनी होगी। उस टाइम मेरे पास ऑनलाइन के नाम पर कुछ नहीं था, ना कोई चैनल और ना कोई ऑनलाइन ऑडियंस। लेकिन मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना फ्यूचर सेल्फ अभी से जीऊंगा। तो मेरे पास आज ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन काम है। मैं ऑफलाइन से कहीं ज्यादा ऑनलाइन काउंसलिंग्स ले रहा हूँ और बहुत सारे लोग मुझसे कोर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं। इसलिए याद रखो,
तुम्हें अपने पुराने एनवायरनमेंट में ही अपना नया सेल्फ जीना होगा। चाहे तुम्हारे आसपास कुछ भी चेंज ना हो, तुम्हारे अंदर की आइडेंटिटी चेंज होगी तो दुनिया खुद ब खुद बदलने लगेगी। पॉइंट नंबर 6 है रेजिस्टेंस का सामना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही तुम अपने पुराने सेल्फ को छोड़ने लगते हो और नए सेल्फ को अडॉप्ट करते हो तो एक नेचुरल रेजिस्टेंस आती है। तुम्हारा पुराना सेल्फ, तुम्हारा ईगो तुम्हें चिपक जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम्हें नया बना दिया तो वो मर जाएगा और वो बचने के लिए तुम्हें ट्रिगर करेगा। और ये ट्रिगर आता है इन द फॉर्म ऑफ डाउट्स, प्रोकास्टिनेशन और नेगेटिव सोच की फॉर्म में। ये स्टेज एकदम नॉर्मल है। मतलब अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम रिवर्स हो रहे हो या तुम फिर से स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम राइट ट्रैक पर हो। अब फिर से अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैंने पहला अपना YouTube वीडियो अपलोड करना स्टार्ट किया, मुझे अंदर से फियर ट्रिगर हुआ। लोग क्या कहेंगे, मुझे रिजेक्ट तो नहीं करेंगे। ये मेरा पुराना सेल्फ चिपक कर मुझे रोकना चाहता था, लेकिन मैंने अपने फियर को समझा, उसे कंपैशन दिया और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता चला गया। धीरे धीरे वो फियर रिलीज हो गया और मैं धीरे धीरे अपने नए सेल्फ के क्लोज होता चला गया। तो जब भी तुम ट्रिगर होते हो या डाउट आता है या गुस्सा आता है या तुम्हारा सेल्फ सबोटाज एक्टिवेट होता है, तो उसे सिग्नल समझो कि तुम्हारा पुराना सेल्फ डिसॉल्व हो रहा है और इस प्रोसेस को एम्ब्रेस करो। अब यहाँ पर एक छोटी सी विजुअलाइजेशन बताता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अभी थोड़ा सा इमेजिन करो, तुम्हारे सामने एक स्टेयर केस है जो लेवल 1 से 100 तक जाता है और तुम लेवल 20 पर हो और तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ लेवल 100 पर तुम्हारा वेट कर रहा है। अब तुम्हारे पास ऑप्शंस हैं, या तो अपनी पुरानी हैबिट्स और अपने पुराने फियर्स के साथ उसी लेवल पर रुक जाओ, या फिर स्टेप बाय स्टेप अपने नए स्टैंडर्ड्स को अपनाते हुए आगे बढ़ते चले जाओ। और याद रखो, तुम्हें लीप लेने के लिए परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अभी से नए सेल्फ की तरफ माइक्रो स्टेप्स लेने हैं। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज पार्ट 2 के लिए। नंबर 1 है, एक स्टिक फिगर बनाओ अपने करंट सेल्फ का और लिखो उसके हैबिट्स, इमोशंस और स्टैंडर्ड्स। नंबर 2 है, उसके सामने बनाओ अपने फ्यूचर सेल्फ का फिगर। दोनों के बीच में लिखो गैप और वो सब चीजें लिखो जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। अब डिसाइड करो, अगले 7 दिन में तुम एक छोटी हैबिट अपनाओगे जो तुम्हें अपने फ्यूचर सेल्फ के करीब लेकर जाएगी। ये एक्सरसाइज तुम्हें एकदम प्रैक्टिकल क्लैरिटी देगी कि तुमको ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से शुरू करना है। अब पॉइंट नंबर 7 है, रोज अपने नए सेल्फ को जियो। अब तुमने गैप को भी आइडेंटिफाई कर लिया और डिसाइड भी कर लिया कि नए वर्जन को अडॉप्ट करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डेली एम्बॉडीमेंट। मतलब रोजाना तुम्हें कॉशियसली अपने फ्यूचर सेल्फ की तरह बिहेव करना है। समझिए, यहाँ पर आपके पास 2 चॉइसेस हैं। नंबर 1, पुरानी आइडेंटिटी के साथ जीना जो सेफ लगती है और फेमिलियर लगती है। नंबर 2 है एक नई सेल्फ के साथ जीना जो शुरू में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन वही तुम्हें लेवल 100 तक लेकर जाएगा। और सीक्रेट ये है, एक्शन ही आइडेंटिटी को शेप करता है। बस तुम सोच के ही नहीं बन जाओगे, तुम्हें करना भी पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए सोचो, तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ एक कॉन्फिडेंट लीडर है, तो आज से ही मीटिंग्स में बोल्ड होना स्टार्ट करो, लोगों से एक्टिवली बात करो, अपनी ओपिनियंस को क्लियरली एक्सप्रेस करो, चाहे छोटी सी मीटिंग हो या एक कॉल हो। ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। अब यहाँ पर समझिए मोमेंटम की पावर। याद रखिए कि जिंदगी में अगर एक बार मोमेंटम बन जाए तो वो तुम्हें पुल पार कराना स्टार्ट कर देता है। शुरू के दिन थोड़े से मुश्किल लगते हैं क्योंकि तुम अपनी पुरानी आदतों के खिलाफ जा रहे हो, लेकिन जैसे ही तुम कंसिस्टेंट होते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम समझने लगता है कि ये नया बिहेवियर सेफ है और फिर तुम्हारी आइडेंटिटी नेचुरली शिफ्ट होने लगती है। जैसे किसी रॉकेट को लॉन्च करने में सबसे ज्यादा फ्यूल फर्स्ट स्टेज में लगता है। एक बार रॉकेट ऊपर चला जाए तो फिर ग्रेविटी का पुल कम हो जाता है और वो रॉकेट फिर इजीली आगे बढ़ता है। तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन भी
ऐसी ही है। पॉइंट नंबर 8 है ब्रेकआउट को ब्रेक थ्रू में बदलो। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट ट्रूथ शेयर करना चाहूंगा। जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पे चलते हो तो कभी कभी तुम्हें ब्रेकडाउन आते हैं, मतलब कि तुम्हें लगेगा कि सब कुछ कोलैप्स हो रहा है, इमोशंस हाई हो जाएंगे, डाउट्स आएंगे, कुछ सिचुएशंस तुम्हें चैलेंज करेंगी, लेकिन ये ब्रेकडाउन असल में ब्रेक थ्रू के दरवाजे होते हैं। अब मैं अपना ही एक और एग्जांपल देता हूँ। जब मेरी जर्नी की स्टार्टिंग में बहुत साल पहले मुझे पहला क्लाइंट मिला था तो मुझे इतना नर्वस फील हुआ कि मुझे लगा कि इसका सेशन कैंसिल कर देता हूँ। उस टाइम मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं इसकी हेल्प कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। यानी मेरा पुराना सेल्फ मुझसे चिपक कर मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ब्रेकडाउन मेरे लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हुआ और मुझे अपने उस क्लाइंट के थ्रू और भी बहुत सारे क्लाइंट्स मिले। और उसके बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस आया उसने मेरी आइडेंटिटी ही शिफ्ट कर दी। इसलिए जब तुम्हें लगे कि तुम फंस गए हो या सब कुछ बिगड़ रहा है तो उस मोमेंट को एक टेस्ट समझना, और अगर तुम उसे पार कर गए तो तुम्हारा नेक्स्ट लेवल ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। पॉइंट नंबर 9 है नर्वस सिस्टम को ट्रेन करो। बहुत से लोग इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो एक ही दिन में अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी और माइंड को सेफ्टी चाहिए होती है। तुम्हारी आइडेंटिटी एक कंफर्ट जोन क्रिएट करती है। अगर तुम बिना प्रिपरेशन के उसके बाहर जंप करोगे तो तुम्हारा सिस्टम रेजिस्ट करेगा। इसलिए अपनी ग्रोथ को स्टेप बाय स्टेप करो। फिर से एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ एक कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर है तो तुम्हें डायरेक्टली एक बड़े स्टेज पर जाकर स्पीच देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक छोटी सी गैदरिंग में बोलना स्टार्ट करो, दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करो या फिर मिरर के सामने रिहर्स करो। धीरे धीरे तुम्हारा नर्वस सिस्टम एक्सपेक्ट करने लगेगा कि ये सेफ है। पॉइंट नंबर 10 है टॉप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक साइंटिफिक प्रिंसिपल समझिए। जब तुम अपना सेल्फ शिफ्ट करते हो तो ट्रांसफॉर्मेशन टॉप डाउन होता है। इसमें सबसे पहले आइडेंटिटी शिफ्ट होती है, उसके बाद बिलीफ्स चेंज होते हैं, उसके बाद थॉट्स शिफ्ट होते हैं यानी तुम अलग सोचने लगते हो, उसके बाद इमोशंस चेंज होते हैं यानी ग्रेटिट्यूड, कॉन्फिडेंस और इंस्पिरेशन नेचुरल लगने लगते हैं, उसके बाद एक्शंस ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाते हैं यानी फिर तुम्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, तुम नेचुरली नए तरीके से बिहेव करते हो। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी आइडेंटिटी पे काम करना है, बाकी चीजें उसके पीछे पीछे चलती हैं। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज समझिए पार्ट 3 के लिए। सुबह उठकर एक सवाल लिखिए, मेरा फ्यूचर सेल्फ आज क्या करता, और फिर दिन भर उस सवाल का जवाब प्रैक्टिस करिए। अगर तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ कॉन्फिडेंट है तो उस दिन कम से कम एक ऐसा स्टेप लो जो तुमको कॉन्फिडेंट दिखाता हो, और रात को सोने से पहले लिखो, मैंने आज अपने नए सेल्फ की तरह कैसे बिहेव किया। अगर तुम्हें रेजिस्टेंस फील हो या पुरानी आदतें ट्रिगर हो तो उसे जर्नल में लिखो और समझो कि वो एक सिग्नल है कि तुम राइट ट्रैक पर हो। ये प्रैक्टिस तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मोमेंटम देगी और तुम्हें अपने नए सेल्फ के पास लेकर जाएगी। अब यहाँ पर एक शॉर्ट स्टोरी सुनिए जो आपको इंस्पायर करेगी। एक लड़का है राज, उसे लगता था कि वो अपनी लाइफ में स्टक है। वो हमेशा कहता था कि उसके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, लेकिन जब उसने अपने फ्यूचर सेल्फ को डिफाइन किया कि वो एक एंटरप्रेनर है, नेटवर्किंग करता है और बोल्ड है, और फिर उसने छोटे छोटे स्टेप्स लेना स्टार्ट किया। हर इवेंट में जाकर वो नए दोस्त बनाता और उसने अपनी बात कॉन्फिडेंटली रखना स्टार्ट किया। 1 साल के अंदर उसका पूरा नेटवर्क चेंज हो गया और उसे एक बिजनेस पार्टनर मिला जिसने उसका करियर कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया। राज के लिए ये कोई मैजिक नहीं था, ये डेली एम्बॉडीमेंट का रिजल्ट था। पॉइंट नंबर 11 है कि रेजिस्टेंस की साइकिल समझिए। जब तुम ग्रोथ जर्नी पर निकलते हो तो ये एक लीनियर लाइन नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि तुम बस सीधी लाइन पर चलते हो और एकदम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हो। ग्रोथ का ग्राफ हमेशा जिगजैग होता है, कभी ऊपर कभी नीचे। कभी तुमको लगेगा कि तुमने बहुत प्रोग्रेस कर ली, कभी तुमको लगेगा कि सब कुछ रुक गया है और उल्टा चल रहा है।
लेकिन असल में वो नीचे वाले फेज भी तुम्हें नेक्स्ट लेवल अनलॉक करने के लिए बहुत जरूरी है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि तुम्हारे अंदर के वो पैटर्न्स जो नए सेल्फ के साथ मैच नहीं करते अब सरफेस पर आ गए हैं। ये तुम्हारे सबकॉन्शियस के वो पार्ट्स होते हैं जो अब तक चुप थे, लेकिन जैसे ही तुम शिफ्ट करते हो वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब एक बहुत ही शानदार एग्जांपल समझिए। अगर तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ को बोल्ड होना है तो वो तुम्हारा पुराना पार्ट ट्रिगर करेगा जो रिजेक्शन से डरता है, और जब तुम उसको हैंडल करते हो तो तुम्हारा सिस्टम पूरी तरह नए लेवल के लिए रेडी हो जाता है। पॉइंट नंबर 12 है शैडो वर्क और रिलीज। जब तुम ट्रिगर होते हो तो तुम्हारा पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस, मतलब अपने आप से ये कहना ठीक है, ये भी प्रोसेस का हिस्सा है। फिर उस ट्रिगर को समझने की कोशिश करो और अपने आप से पूछो मुझे अभी किस बात का डर लग रहा है, ये फियर कहाँ से आया है, मेरा पुराना कौन सा एक्सपीरियंस इससे कनेक्टेड है। जब तुम उस पार्ट को समझकर उसको कंपैशन देते हो तो वो रिलीज हो जाता है, तुम्हारे अंदर की एनर्जी लाइट हो जाती है और तुम अपने नए सेल्फ के और क्लोज हो जाते हो। याद रखिए, कोई भी रेजिस्टेंस तुम्हें रोकने के लिए नहीं आती, वो तुम्हें अपने फ्यूचर सेल्फ के और क्लोज करने के लिए आती है। पॉइंट नंबर 13 है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। ट्रांसफॉर्मेशन एक बार की चीज नहीं है, ये एक लाइफ स्टाइल है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा नया सेल्फ परमानेंट हो जाए तो तुमको कुछ लॉन्ग टर्म्स हैबिट बनानी होंगी, जैसे कि जर्नलिंग, यानी कि आप रोज लिखिए कि आप अपने नए सेल्फ की तरह किस तरह बिहेव कर रहे हो। ये तुमको ट्रैक पर रखने में मदद करेगा। नेक्स्ट है विजुअलाइजेशन। रोजाना कुछ देर अपने फ्यूचर सेल्फ को इमेजिन करो, इससे तुम्हारा ब्रेन और नर्वस सिस्टम उसे रियल मानेगा। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने एनवायरनमेंट को ऐसे बनाओ जो तुम्हारे नए सेल्फ को सपोर्ट करे, जैसे नए फ्रेंड्स, नए मेंटर्स और नए रूटीन्स। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी। रोजाना छोटे छोटे स्टेप्स लो। तुमको एक ही दिन में बहुत बड़ा चेंज दिखाना जरूरी नहीं है, रेगुलर एफर्ट्स ही मैजिक क्रिएट करते हैं। पॉइंट नंबर 14 है आइडेंटिटी लॉक इन। एक स्टेज ऐसी आती है जब तुम्हारा पुराना सेल्फ बहुत वीक हो जाता है और नया सेल्फ नेचुरल लगने लगता है। उस स्टेज पर बस तुम्हें एक ही काम करना है, आइडेंटिटी को लॉक कर देना। लॉक करने का मतलब यह है कि तुम बस अपने आप में एक फर्म डिसीजन ले लो, अब मैं यही हूँ, चाहे मेरी एक्सटर्नल रियलिटी अभी भी पूरी तरह मैच ना करे, मैं अपने नए सेल्फ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कई बार कुछ सिचुएशन में टेम्प्ट होगा कि तुम अपनी पुरानी हैबिट्स में लौट जाओ, लेकिन अगर तुमने आइडेंटिटी लॉक कर ली तो तुम्हारे लिए रिटर्न का ऑप्शन बंद हो जाता है। अब यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 15, फाइनल इंटीग्रेशन। इस पूरे डिस्कशन में मैंने आपको जो कुछ भी बताया उसकी समरी यहाँ पर आती है, जिसको आपको याद रखना है। वन बाय वन करके मैं आपको बता रहा हूँ। तुम्हारी लाइफ तुम्हारी एनर्जी और आइडेंटिटी का रिफ्लेक्शन है। टाइम तुम्हारी ग्रोथ को डिसाइड नहीं करता, बल्कि तुम्हारी फ्रीक्वेंसी करती है। तुम कभी भी अपना लेवल शिफ्ट कर सकते हो, बस अपने सेल्फ को शिफ्ट करके। यहाँ पर आपने सीखा अपना पुराना सेल्फ छोड़ना क्यों जरूरी है, अपना नेक्स्ट लेवल क्लियरली डिफाइन करो, अपने फ्यूचर सेल्फ की क्वालिटीज लिखो, अपने करंट और फ्यूचर सेल्फ के बीच के गैप को आइडेंटिफाई करो, रोज अपने नए सेल्फ की तरह बिहेव करना स्टार्ट करो। रेजिस्टेंस और ट्रिगर्स को ग्रोथ का हिस्सा समझो, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी से अपनी आइडेंटिटी को शिफ्ट करो। अगर आपने अगले 3 से 6 महीने ये प्रैक्टिसेस सीरियसली फॉलो करी तो तुम्हारी लाइफ एकदम नेक्स्ट डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएगी और लोग हैरान होकर तुमसे पूछेंगे तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे अचीव कर लिया, और तुम बस अंदर से मुस्कुराओगे और कहोगे कि मैंने तो बस आइडेंटिटी को शिफ्ट किया और बाकी सब खुद ही शिफ्ट हो गया। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में लिखें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए आप हमारे न्यूरोसूफी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।